आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन सेकंड ग्रेड 2026 का हो रहा है हमारा जो लोक प्रशासन के सिद्धांत नए टॉपिक जुड़े हैं ना 2026 में जो पदानुक्रम या पद सोपान का सिद्धांत उसके नोट्स कल मैंने आपको दिए थे। आदेश की एकता की सिर्फ पीडीएफ पढ़ाई थी मैंने, वो भी आरबीएससी बुक के अनुसार। आज इसके नोट्स मिलेंगे आपको। तो अभी हम पढ़ते हैं आदेश की एकता। ये पद सोपान का सिद्धांत न्यू सिलेबस 2026 के अनुसार था। इसको मैंने इसकी परिभाषाएं, अर्थ, विशेषताएं, इसके प्रकार वगैरह सब कल पढ़ा दिए थे। ये जो पिरामिड नुमा जो इसका आकार था वो भी व्यवस्थित समझाया था मैंने। और पद सोपान के 3 सिद्धांत कौन से थे वो भी मैंने पढ़ाए थे। आदेश की एकता का सिद्धांत जो आरबीएससी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, कहीं भी जाओगे इंडिया में लोक प्रशासन है और उसके लोक प्रशासन के सिद्धांत ऑल इंडिया में समान ही है। तो आदेश की एकता का सिद्धांत, इसका अर्थ और परिभाषा, एक व्यक्ति एक स्वामी। इसकी मेन अर्थ पे जिस तरह हमने पद सोपान सिद्धांत पढ़ा था ना, उसके अंदर क्या था, निम्न से उच्च की ओर। निम्न होते हैं 4th ग्रेड जो भर्ती होती है, उच्च अधिकारी जो एसडीएम आरएस अधिकारी वगैरह होते हैं ना, यूपीएससी में जिस तरह कलेक्टर आए होते हैं वगैरह होते हैं ना, वो होते हैं उच्च अधिकारी। निम्न अधिकारी जो 4th ग्रेड में होते हैं ना, चपरासी वगैरह हो जाए या एलडीसी बाबू हैं, तो ये क्या हुए, ये निम्न कर्मचारी हुए। इन दोनों के बीच में जो वर्गीकरण होता है, कार्यों का वर्गीकरण होता है, उसे कहते हैं पद सोपान का सिद्धांत। और ये है आदेश की एकता का सिद्धांत। तो लगभग ये पद सोपान सिद्धांत के समान थोड़ी सी, यानी कि इसकी समानता है। किस तरह से, क्योंकि होगा तो वही अधीन, निम्न और उच्च का अधिकार होगा, अधिकार या अधिकारी वगैरह होंगे, उनके बीच में जो आदेश देता है उच्च अधिकारी निम्न अधिकारियों को जो आदेश देता है, उसके अंदर ये कहा गया है। इसकी मेन पॉइंट जो मेन परिभाषा यही है कि एक अधिकारी होना चाहिए और एक अधिकारी को, एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी आदेश दे। एक कर्मचारी को, है ना, एक कर्मचारी है उसको एक अधिकारी ही आदेश दे, न कि बहुत सारे अगर अधिकारी हैं और आदेश, या एक अधिकारी है और उस कर्मचारी को बहुत सारे आदेश दे रहे हैं, सब अधिकारी अलग अलग से दे रहे हैं। कोई कहता है वो फाइल लाओ, कोई कहता है मेरा काम कर लो, कोई कहता है मेरा काम कर लो। फिर क्या होगा, कार्य में स्पष्टता नहीं आएगी, कार्यों में देरी हो जाएगी। यानी कि इसके दोष है, नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि आज एक कर्मचारी के साथ एक अधिकारी होना चाहिए। और जिस तरह से राष्ट्रपति हैं, ये कर्म होता है ना, जिस तरह से आप देखो प्रधानमंत्री है ना, तो ये किसको देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति विभागों का बंटवारा होकर धीरे धीरे मंत्री को, मंत्री के बाद अन्य संगठन, उसके बाद वहां तक जाएंगे, कहाँ तक इस कार्य होते हैं, वार्ड पंच तक होते हैं। जिस तरह पार्षद होते हैं ना, पार्षद अपने धरातल लेवल पे कार्य करते हैं, उस तरह से इसका सीक्वेंस होना चाहिए और धीरे धीरे उसका कर्म होना चाहिए। न कि बहुत सारों को एक समान दे दे और बहुत सारे अधिकारी आए, वो भी आके कहते तू ऐसा नहीं ऐसा कर, दूसरा आता है वो कहता है ऐसा नहीं ऐसा कर। ऐसे होंगे तो कार्यों में स्पष्टता नहीं आएगी, बाधा आ जाएगी। वो जो कर्मचारी वर्ग होंगे वो भी परेशान हो जाएंगे, है ना। उनके बीच में भी कुछ यानी कि अनबन वगैरह विवादास्पद परिस्थिति हो जाती है। इसलिए मेन पॉइंट यही है कि आदेश की एकता का जो अर्थ है वो हेनरी फ्योल ने बताया है कि एक अधिकारी को एक कर्मचारी को ही आदेश देना चाहिए, जिससे कार्यों में स्पष्टता रहती है और कार्य आसानी से होते हैं, टाइम पर होते हैं, शिथिलता नहीं आती है। तो साइमन ने क्या कहा था कि दो प्राधिकारी होते हैं ना, आदेशों के परस्पर टकराव की स्थिति में निश्चित व्यक्ति का निर्धारण करना आज्ञा माने। यदि एक कर्मचारी 2 विरोधी आदेश प्राप्त होंगे तो वो भ्रम की स्थिति रह जाएगी कि मैं किसका आदेश मानूं, यानी कि उनका कहना मानूं या किसी और का मानूं। बड़े वाले सब तो बड़े ही है उनके लिए, तो वो तो छोटा निम्न अधिकारी है। इस तरह से इन्होंने कहा है। और ये आरबीएससी पॉइंट की ही परिभाषा है, वही मैंने ली है। हेनरी फ्योल को आदेश पद सोपान सिद्धांत या आदेश की एकता का सिद्धांत का जनक कहा जाता है, दोनों का, क्योंकि गैंग फलक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, है ना, इसके दोषों को दूर करने के लिए। पद सोपान के सिद्धांतों के किसी कर्मचारी को केवल एक उच्च अधिकारी के द्वारा ही आदेश दिए जाने चाहिए, ये भी कह रहे हैं। एक ही अधिकारी को उच्च अधिकारी द्वारा, यानी कि हर एक कर्मचारी है उसको एक अधिकारी ही आदेश दे। पिपनर और प्रेस्थस किसी संगठन में प्रत्येक सदस्य को एक और केवल एक नेता के प्रति उत्तरदायित्व होना चाहिए, यानी कि एक के प्रति। ये सब, ये मैंने सिर्फ आपको परिभाषा समझा दी, अब आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। विशेषता, एक व्यक्ति एक अधिकारी पर आदेश पर जोर देना चाहिए। यह पद सोपान की निकटता से जुड़ा हुआ है, ये मैंने बता दिया। प्रत्येक कर्मचारी की अपने उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेहिता का निर्धारण भी करता है। अगर एक होगा तो स्पष्टता रहेगी, तो आराम से जवाब दे पाएगा। उच्च अधीनस्थ संबंधों की प्रणाली को प्रभावपूर्ण नियंत्रण स्थापित करता है। आदेश की एकता की आवश्यकता क्या है और लाभ क्या है, तो हेनरी फ्योल ने बताया है कि 2 सिर वाला जो मानव होता है ना, वह पशु जगत में अशुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह जीवन जीने में कठिनाई महसूस करता है। 2 सिर वाला जो भी होता है ना, कुछ प्रकृति ऐसे होते हैं बच्चे हो चाहे कोई भी हो, तो उसकी कितनी परिस्थितियाँ होती है। हमने भी कई बार यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखे थे,
तो वो अशुभ तो माना जाए, लेकिन वो अपने जीवन में कितना परेशान होता है, वो अपनी लक्ष्य की तरफ आराम से बढ़ नहीं सकता, मन चाहे वो चीज़ वगैरह कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह आदेश की एकता सिद्धांत उल्लंघन करने में सत्ता निर्बल हो जाती है, अनुशासन संकट में पड़ जाता है, संगठन में स्थायित्व को खतरा रहता है। तो ये सब मैंने बता दिया किस कारण खतरा रहता है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी एक कर्मचारी को जो आदेश देंगे तो फिर ये सब होना ही है। इसके लाभ क्या है? प्रत्येक संगठन में सत्ता के सूत्रों का स्पष्टीकरण, आदेश कौन देगा, अनुपालना कौन करेगा, कौन कर्मचारी किसके प्रति जवाबदेही होगा आदि प्रश्नों का निर्धारण करता है। यानी कि ये इसके लाभ है, जो एक अधिकारी एक कर्मचारी को आदेश देगा तो इसके ये सारे लाभ होंगे। परस्पर उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों को कम करना, उद्देश्यों की प्राप्ति एक रूपता आदेश की एकता से ही संभव है। कार्यकुशलता मितव्ययता में दक्षता भी आती है जब एक अधिकारी एक कर्मचारी को आदेश देता है। यह सिद्धांत ब्रिटिश कहावत का समर्थन करता है, दो अच्छे सेनापतियों के बजाय एक बुरा सेनापति। यानी कि दो है ना अच्छे हैं, लेकिन काम तो दोनों का करना पड़ेगा, लेकिन एक बुरा है तो कैसा भी है लेकिन उसका एक का ही करना पड़ेगा तो अच्छा होता है। ये परिभाषा भी याद रखना, जिसमें कर्मचारियों को उलझन, भ्रम, आशंका, अस्पष्टता से मुक्ति मिलती है। तो ये थी। और अब है आदेश की एकता की जो कमियां और आलोचना क्या है। तो ये सामिन ने कहा है कि आदेश की एकता में विशिष्टीकरण दो भिन्न दशाएं हैं। आदेश इसमें उच्च अधिकारी अधीनस्थों पर बिना सोचे समझे अपने आदेश चला रहे थे। कुछ यानी कि संगठन के सही होते हैं, कुछ संगठन के खिलाफ भी होते हैं, लेकिन उनको मानना पड़ता है। ये इसके कुछ कमियां और आलोचना है। यह सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, सार्वभौमिक रूप से सभी जगह समान रूप से लागू भी नहीं होता है। सहायक अभिकरणों के विकास इस सिद्धांत की खोखली उपयोगिता समाप्त तो कर दिया है। यानी कि जो ये सहायक अभिकरण होते हैं ना, आजकल एआई ने हर जगह अपना जगह बना ली। एआई हो गया, तकनीकी हो गई। पहले फाइल आपको बाबू को बुला के मंगानी पड़ती थी कि वो फाइल लाना, लेकिन आज आप चेयर पे बैठे हो, आपके सामने लैपटॉप कंप्यूटर पड़ा है, तो वहीं से आप फाइल खोल लोगे, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। आप उसके अंदर कुछ भी बदलाव कर सकते हो, फाइल के पेज को, फाइल को। यह कठोर अनुपालन पर भी जोर देता है, जिसमें संगठन में कठोरता आती है। यह कार्मिकों के पहलपन की भावनाओं का विकास नहीं होता, संगठन को लकीर और फकीर और रूढ़िवादिता भी बनाता है। स्केलर और हडसन ने इनकी कमियों को उजागर करते हुए कहा कि एक व्यक्ति एक अधिकारी की पुरानी अवधारणा वर्तमान में जटिल शासकीय परिस्थितियों में सत्य नहीं है। आदेश की सरल सीधी रेखा से बाहर अनेक अंतर विद्वान हैं। आदेश की एकता को प्रभावित करने वाले तत्व अब लास्ट है, और यह सहायक अभिकरणों का विकास, इसकी उपयोगिता समाप्त हो रही है। यानी कि आजकल सब नए नए जो विकास हो रहे हैं ना, इससे मानव की खुद की ही काफ़ी की उपयोगिता कम समाप्त हो रही है। उसके सारे काम घर बैठे हो रहे हैं, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत सारी तकनीकी का विकास और विज्ञान की इस प्रौद्योगिकी के कारण सारे काम आसानी से भी हो रहे हैं, और व्यक्तियों की जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सारा काम एआई वगैरह, कंप्यूटर सिस्टम, मशीनरी ने ले लिया औद्योगिकरण के कारण। पनपती तकनीकी प्रवृत्तियों के आदेश की एकता के स्थान पर विशिष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। बाह्य संबंधों के बढ़ते प्रभाव में आदेश की एकता अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है। तो मैंने सरल भाषा में शॉर्ट नोट्स की बजाय शॉर्ट में आपको समझा दिया आदेश की एकता का सिद्धांत। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नियंत्रण का क्षेत्र या नियंत्रण का सिद्धांत, और यहाँ से प्रश्न कौन सा आया था सेकंड ग्रेड में वो मैं बताऊँगी।